हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। देख सकते हैं आप, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर में हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो टॉपिक क्या है, टॉपिक देख लीजिए। टॉपिक हमारा है एक सेंट्रल आइडिया, जो कि हमें क्या करना है, लिखना है कम से कम 80 शब्दों में। ठीक है, सेंट्रल आइडिया हमें लिखना है जो कि 80 शब्दों में लिखना है। तो सेंट्रल आइडिया देख लीजिए किसका पूछा गया है, कीपिंग क्वाइट। पार्ट का नाम है कीपिंग क्वाइट। इस पर हमें सेंट्रल आइडिया लिखना है। ठीक है, हर साल ये बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। तो कैसे इस सेंट्रल आइडिया को आप ट्रिक के साथ आसानी से लिख पाएंगे, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, जिससे आप ये सेंट्रल आइडिया आसानी से ट्रिक से लिख पाए। तो सबसे पहले बात कर लें कि इसके जो लेखक हैं वो कौन है। तो देख सकते हैं आप, चैप्टर का नाम है पोयम के कीपिंग क्वाइट। चैप्टर का क्या नाम है, कीपिंग क्वाइट। ठीक है, तो बात कर लें इसके राइटर या ऑथर कौन है। तो इसके जो राइटर या ऑथर है वो कौन है, पाब्लो नेरुडा। इसके राइटर हैं पैब्लो नेरुडा। कौन है, पैब्लो नेरुडा। अब आगे बात कर लें कि सेंट्रल आइडिया हमें कैसे लिखना है। तो सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए चाहे आप हिंदी में लिखें या फिर इंग्लिश में, सबसे पहले बताना होता है पाठ का नाम और उसके लेखक कौन है। ठीक है, पाठ के शीर्षक का नाम और लेखक का नाम हमें बताना होता है। तो इंग्लिश में भी हम क्या कर रहे हैं, सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम। क्या लिखना होगा, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम। पोयम का नाम क्या है, कीपिंग क्वाइट। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय। इसके लेखक कौन है, किसने लिखा है इसको, पैब्लो नेरुडा। इसके लेखक कौन है, पैब्लो नेरुडा। हमारी जो आज की पोयम है कीपिंग क्वाइट, इसके लेखक हैं पैब्लो नेरुडा। आगे आपको कैसे लिखना है तो चलिए देखते हैं। देख सकते हैं आप, आगे पोयम पोएट क्या बोल रहा है, इन दिस पोयम। इस पोयम के माध्यम से, पोएट सेज, कवि कहता है, इस पोयम के माध्यम से कवि कहता है दैट, क्या कहता है, टुडे आवर लाइफ, ये जो हमारा आज का जीवन है, इज हैस्टी, ये क्या है, बहुत ही जल्दबाजी से भरा हुआ है, एंड विदाउट डायरेक्शन, बिना किसी दिशा का। हमारा जो आज का जीवन है वो क्या है, जल्दबाजी से भरा हुआ है और बिना ही किसी दिशा की, यानी कि हमारा आज का जीवन दिशाहीन हो गया है। इन दिस पोयम, इस पोयम के माध्यम से कवि ये कहना चाह रहा है, ये संदेश दे रहा है कि हमारा जो आज का जीवन है वो जल्दबाजी से, बिना दिशा के भटक रहा है। ठीक है, बिना दिशा के हमारा जो आज का जीवन है वो जल्दबाजी से भरा हुआ है। आगे पोएट क्या कह रहा है अपनी पोएम के माध्यम से, उसको जान लेते हैं। द पोएट सेज, कवि कहता है, अस टू स्टॉप, अस टू स्टॉप, रोक दो, तुरंत उसे रोक दो। क्या रोक दो, इसमें कवि कहता है अस टू स्टॉप, रोक दो, वार्स यानी युद्ध करना, यानी लड़ाई करना। युद्ध का तो समय नहीं है, अब लोग क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं। अस टू स्टॉप वार्स, लड़ाई को रोक दो। हेट, नफरत करने से बचो। पॉल्यूशन, प्रदूषण फैलाने से बचो, प्रदूषण से भी बचो। ठीक है, किलिंग एनिमल्स, जानवरों को मारने से बचो। एंड हंटिंग अवर सेल्वेस, अपने आप को भी शिकार होने से बचाओ। ठीक है, ये अपने आप को शिकार होने से बचाओ, मतलब जो लोग जानवरों को मार के खा जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने आप को भी शिकार करते हैं। तो इसमें पोएट कवि क्या कहने की कोशिश कर रहा है, अस टू स्टॉप, रोक दो, वार्स यानी लड़ना, युद्ध करना, हेट किसी से भी नफरत करना, पॉल्यूशन प्रदूषण फैलाना, किलिंग एनिमल्स जानवरों को मारना और मार के खा जाना, एंड हंटिंग आवर सेल्वेस, और अपने आप को भी इस शिकार होने से आप बचा सकते हो। तुरंत इस चीज को शामिल करो अपने जीवन में। और आगे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ही सेज दैट, वह कहता है, कौन कहता है, पोएट, कौन, पाब्लो नेरुडा। ही सेज दैट वी वॉन्ट अंडरस्टैंड, पोएट कह रहा है दैट वी डोंट, हमें नहीं करना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए। किस बारे में, कवि कहता है, क्या कह रहा है कवि हमारा, वी वॉन्ट अंडरस्टैंड, हम समझ नहीं सकते। क्या कहने की कोशिश कर रहा है, कि हम समझ नहीं पाते हैं।
द पर्पज ऑफ लाइफ कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। कभी कह रहा है कि वी डोंट अंडरस्टैंड, हम समझ ही नहीं पाते द पर्पज ऑफ लाइफ कि हमारे जो जीवन है, हमारा ये जो जीवन है उसका उद्देश्य क्या है। अपने जीवन के उद्देश्य को जानो और उस पर कार्य करने की कोशिश करो। आगे वो क्या कह रहा है, पोएट सेज दैट, लेखक कह रहा है दैट एनी प्रॉब्लम्स, किसी भी समस्या का सॉल्यूशन, कोई भी समस्या, एनी प्रॉब्लम्स, किसी भी समस्या का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, कैन बी सॉल्व्ड बाय द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, किसी भी समस्या का जो समाधान है वो है आत्मनिर्भरता। क्या है, किसी भी समस्या का समाधान है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिर्भरता है। आप अगर आत्मनिर्भर हैं तो किसी भी समस्या का आप सामना कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड, ठीक है, किससे, बाय द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिर्भर होने से आप किसी भी समस्या का समाधान आसानी से कर पाते हैं। और आगे क्या कहने की कोशिश कर रहा है उसको भी देख लेते हैं। देन वी कैन रिज्यूम आवर एक्टिविटीज इन द राइट डायरेक्शन, और वो आगे कहने की कोशिश कर रहा है कि तभी हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि जब हमें हमारे अंदर आत्मनिर्भरता होगी तभी हम किसी भी समस्या का समाधान कर पाएंगे आसानी से। तभी हम, और उससे क्या होगा, तभी हम क्या करेंगे, रिज्यूम आवर एक्टिविटीज, हम अपनी किसी भी गतिविधियों को, एक्टिविटीज मतलब गतिविधियों को, और तभी जब हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे तब हम अपने लाइफ में आने वाली, अपने जीवन में आने वाली किसी भी गतिविधि को इन द राइट डायरेक्शन, सही दिशा प्रदान कर पाएंगे। जब हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे तो हमारे जीवन में आने वाली किसी भी गतिविधि या समस्या को हम सही दिशा दिखाने में सक्षम होंगे। है सेंट्रल आइडिया, देख सकते हैं आप, ये था आपका कीपिंग क्वाइट जिसके लेखक पैब्लो नेरूडा हैं, उसका सेंट्रल आइडिया। तो आई होप आपको सेंट्रल आइडिया लिखना समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।